Good morning students, myself Jitendra Kumar Jangir, lecturer of physics from Ideal Education Point NCPS जयपुर। फिजिक्स की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टडी करेंगे। तो इसमें देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये जो फिजिक्स का जो पेपर होता है ना, वो टोटल पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसमें उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसका थ्योरी पेपर है वो कितना है, 56 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल पेपर है वो 30 का, और सेशनल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 14। टोटल मिलाकर कितना हो जाता है 100 नंबर का। ठीक है। अब इससे फिजिक्स के सिलेबस में टोटल कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, और जिसमें चैप्टर कितने हैं, 17। ओके। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे इसमें इसकी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत की, और ये मार्क्स कितने की है, 7 की, और इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 4। और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए स्थिर विद्युत की से बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनको हमने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया है। ठीक है। जैसे उनमें से है कि ना वायु से भरे गुब्बारे को अपने कपड़ों से रगड़कर और दीवार से अगर दें, सटा दें, तो ये कई घंटों तक दीवार से क्या होता है, चिपका रहता है। जैसे देख सकते हो आप, इसको देख रहे हो ना इसको आप, या एक एग्जाम्पल और करके दे सकते हैं। अपने जो स्केल है, और स्केल को अपने क्या करें, बालों से रगड़ें, और बालों से रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर इसको ले जाएं, तो आप क्या देखोगे कि कागज के टुकड़े इसके क्या हो गए, चिपक गए। क्या हो गए, चिपक गए। तो आप क्या देख रहे हो, इनका जो कारण है वो क्या है, देख रहे हो ना आप, चिपक रहे हैं इसमें गुब्बारा, आप देख रहे हो वो भी क्या हो रहा है, चिपक रहा है। तो इनका कारण क्या है, विरामावस्था में आवेशों के मध्य बल। समझ में आया बच्चों। तो ये इसका हो गया एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ना फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ठीक है। मतलब फिजिक्स को बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं पढ़ा जा सकता। तो एक्सपेरिमेंट आपने देख लिए, तो आप देखो इसमें अब से करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वन इज इलेक्ट्रो और सेकेंड इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीन क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रो का मीन क्या है, चार्ज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश। और स्टैटिक्स का मीन क्या है, एट रेस्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर। तो इसकी क्या परिभाषा बन जाएगी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत की। नाम है क्या, स्थिर। स्थिर का मतलब जिसमें आवेश क्या रहेगा, स्थिर। विद्युत का मतलब यहाँ किससे है, आवेश से। किससे है, आवेश से। समझ में आ गया बच्चों। इसकी और परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, थोड़ा इसको अगर इम्प्रूवमेंट करें तो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा इसमें स्थिर आवेश, जिसमें स्थिर आवेश व स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रियाओं से तात्पर्य क्या होता है, अन्योन्य क्रियाओं से तात्पर्य क्या होता है, क्या होता है बच्चों, अन्योन्य क्रियाओं से तात्पर्य ये होता है स्थिर विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण, या स्थिर विद्युत क्या लिख सकते हैं, प्रतिकर्षण। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम करते हैं स्थिर आवेश व स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। एक परिभाषा और दे सकते हैं, इसकी क्या परिभाषा देंगे बताओ। इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेश
स्थिर आवेश व स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों, बलों व विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं स्थिर विद्युत कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपने देख लिए थे और इसके एप्लीकेशन है, इसके अनुप्रयोग हैं, वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे फोटोस्टेट मशीन है, कंप्यूटर प्रिंटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी है, सिस्मोग्राफ है, इन सब में किसका यूज होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है। ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। से इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले इसमें हम ये पढ़ेंगे नहीं चार्ज का पता कैसे लगा, चार्ज अस्तित्व में कैसे आया। इसके पीछे एक कहानी है कि 600 ईसा पूर्व ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी थे, जो एक दार्शनिक थे, इसका नाम था थेल्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं? ऊन से रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें, उस पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े और घास फूस के तिनके, इनको अपने ओर आकर्षित करने का गुण क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और एम्बर क्या होता है? एम्बर वृक्ष से निकला हुआ एक रेजिन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? गोंद होता है, जो हवा के संपर्क में आने के बाद में सूखकर पत्थर की तरह क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ठीक है बच्चों, और एम्बर है, उसका जो ग्रीक नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इससे किस वर्ड की उत्पत्ति हुई है, किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? विद्युत। ठीक है बच्चों, एम्बर है, उसका ग्रीक नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, और जिससे किस वर्ड की उत्पत्ति हुई है? विद्युत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। ठीक है, और बाद में ये भी जैसा नहीं कि एम्बर में ही था, उसके बाद में ना कांच की छड़, उसको किससे रगड़ा गया? रेशम से। और एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा गया? फर से या बिल्ली की खाल से। तो आप क्या देखते हो? नहीं, ये ऐसा गुण इनमें भी उत्पन्न हो गया। ऐसा गुण, जो गुण किसमें था? एम्बर में उत्पन्न हुआ था ना, वो गुण किसमें हो गया? कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़। एबोनाइट क्या होता है? एक कठोर रबर होता है। एबोनाइट क्या होता है? कठोर रबर होता है, जैसे अपने बटन है, कंघा है, और इलेक्ट्रिक के जो इंसुलेटर होते हैं वो किससे बने होते हैं? एबोनाइट से। ठीक है, तो इन पदार्थों में भी क्या हो गया? जो गुण किसमें उत्पन्न हुआ था? एम्बर में, वो गुण किसमें उत्पन्न हो गया? कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ में। इस अवस्था में इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ये पदार्थ क्या हो गए? विद्युतमय। और विद्युतमय को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इनका? आवेशित। और ये आवेश किसके कारण हुआ? उत्पन्न हुआ? घर्षण के कारण। इसलिए ये जो गुण उत्पन्न हुआ वो किस कारण हुआ? घर्षण के कारण। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम?
घर्षण विद्युत प्रभाव। समझ में आया बच्चों? ये जो गुण इनमें प्रकट हुआ वो किस कारण हुआ? घर्षण के कारण, इसलिए इसे हम ये कहते हैं घर्षण विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से अब आवेश की परिभाषा निकाल के लाते हैं। आवेश की परिभाषा क्या होती है? तो आवेश की परिभाषा दे सकते हैं हमें कि फर्स्ट परिभाषा देखिए, आवेश की जो फर्स्ट परिभाषा है वो देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन परिभाषा देखिए इसकी, कि घर्षण से किसी पदार्थ का विद्युत में या आवेशित हो जाना। इसका भौतिक तात्पर्य क्या है कि इन पदार्थों ने एक ऐसा लाक्षणिक गुण ग्रहण कर लिया है जिसके कारण ये क्या करते हैं, सामान्य अवस्था से एक अलग व्यवहार क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इस गुण को विद्युत आवेश। ठीक है, मतलब इन पदार्थों का एक लाक्षणिक गुण है जिसके कारण ये सामान्य अवस्था से एक अलग व्यवहार दर्शाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उस गुण को आवेश। नंबर 2 डेफिनेशन, विद्युत आवेश क्या है? उसे डेफिनेशन देखिए, विद्युत आवेश पदार्थ की रचना करने वाले मूल कणों का वह निज गुण है, अर्थात वह गुण है जो इन मूल कणों के अस्तित्व में होने पर वह स्वतः ही क्या होता है, प्रकट होता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। परिभाषा नंबर 2। ठीक है। थर्ड, विद्युत आवेश से किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनको क्या करता है, अनुभव करता है। दोबारा सुन लीजिए, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनको अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश। परिभाषा नंबर 4। चौथी परिभाषा क्या होगी कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह एक बल का अनुभव करता है जब इसे हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उसे हम ये कहते हैं आवेश। ठीक है, तो आपको मैंने कितनी परिभाषा बता दी? इसमें 4 परिभाषा बता दी। अब इसका हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो क्या रहेगा, आवेश का प्रकार। थैंक यू।